क्या आप जानते हैं कि इस अध्याय में ऐसा कौन सा रहस्य है जो भक्तों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान सदाशिव जो हैं सती को किस प्रकार से पत्नी रूप में पुनः प्राप्त कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने हिमालय पर तपस्या करी, और हिमालय जो कि पार्वती माँ के पिताजी थे, वह किस प्रकार से पार्वती माँ को पर्वत पर लेकर आए। ये गूढ़ रहस्य जो भक्तों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, वो इस 21वें अध्याय में बताया गया है। मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरी कथा सुन रहा है, जो महाभागवत सुन रहा है, भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करें और उनके घर परिवार को सुखी और सुरक्षित रखें। हर हर महादेव। श्री महादेव जी बोले, उन मुनिश्रेष्ठ के चले जाने पर मेना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि पार्वती पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी होंगी। मुने इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर जहाँ गंगा स्वयं अवतरित हुई थी, वहाँ परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म के ध्यान परायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यानमग्न हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रमथ गण वहां ध्यान करने लगे। कुछ उनकी सेवा में लग गए और अन्य गण उनसे कुछ दूरी पर स्थित हो गए। प्रमथ गण फल फूल चुनते हुए और नाचते गाते हुए आपस में उत्सुकता पूर्वक गेरू आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक बार सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभु गिरिराज, आपके शिखर पर समस्त प्रमथ गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा वे भगवान शिव उषः काल में प्रस्थन नगर के समीप ठहरे हैं। ध्यानिष्ठ और सेवा परायण बहुत से प्रमथ गण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवक गण कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं। उनमें से कुछ दिगंबर हैं, कुछ व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं, कुछ उज्जवल भस्म तथा मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। पर्वतराज भूतनाथ भगवान शंकर का ऐश्वर्य अद्भुत। महाराज, एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भरकर देख लीजिए। पार्वती के पर्वतों के अधिपति हिमवान उन लोगों की इस बात को सुनकर वहां गए जहां भगवान विश्वेश्वर कठिन तपस्या कर रहे थे। उसके बाद हिमवान ने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने भी उनकी पूजा आदर के साथ ग्रहण की। तदंतर विधि पूर्वक पूजित भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, आपके पुण्यमय निर्जन शिखर पर समस्त प्रमथ गणों के साथ मैं तपस्या करने आया हूँ। पुण्यात्मा गिरिराज, आप अपने राज्य में वैसी व्यवस्था करें जिसमें कोई भी व्यक्ति मेरे निकट कभी न आ सके। ससर्ग से तपस्या की हानि होती है, इसलिए भूधर निश्चित ही योगीजन एकांत स्थान पर निवास करते हैं जिससे संग न हो सके। भूधर, आप मुनियों, यक्षों, किन्नरों तथा देवताओं, राक्षसों और द्विज जातियों के आश्रय हैं। धर्मविद, आप सभी व्यवहार को जानते हैं। महामते, आप धर्मज्ञ हैं। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। हे महेश्वर गिरिराज से इतना कहकर चुप हो गए। उनके स्थिर हो जाने पर गिरिराज ने नम्रता और प्रीतिपूर्वक भगवान शिव से कहा, देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भी मेरे शिखर पर तप करना दुर्लभ है। जगदीश्वर, इस निर्जन स्थान पर आप यथेष्ट तप करने में समर्थ है। साक्षात इंद्र भी मेरे समान नहीं है, क्योंकि आप अपने गणों के साथ
मतलब तपस्वियों के साथ अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे इस शिखर पर आप तपस्या करने आए हैं। प्रभु, आपके निकट यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। महादेव, आप यहाँ एकांत में इच्छा अनुसार तप करें। गिरिराज इस प्रकार कहकर अपने भक्त भवन में चले गए। हिमालय ने अपने अधीनस्थ जनों और जनपद में रहने वाले अन्य निवासियों को बुलाकर बार बार अनुशासित करते हुए आज्ञा दी कि जिस शिखर पर गंगा का अवतरण हुआ है वह स्थान भगवान महेश्वर का है। मेरी आज्ञा के बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी वहां नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो वह निश्चय ही दंड का भागी होगा और वध का योग्य होगा। उनकी इस आज्ञा से भयभीत देवता, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य तथा पशु हिमालय के भूभाग पर नहीं जाते थे। वहां पर भगवान चंद्रशेखर विराजमान थे। वे महान तपस्वी, महायोगी उस निर्जन स्थान पर उग्र तपस्या करने में लगे हुए थे। मनोहर अंगों से युक्त सुमुखी पार्वती भी अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए विवाह योग्य हो गई। नारद जी के वाक्य का स्मरण करते हुए महामती पर्वतराज हिमवान ने निश्चित रहते हुए पार्वती के विवाह के प्रति कोई चेष्टा नहीं की। तब एक दिन जगन्माता पार्वती ने स्वयं ही अपने माता पिता से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए भगवान शंकर के समीप जाऊंगी। जब काममोहित ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या को धर्षित करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय आकाश में स्थित भगवान शंकर, संसार के स्वामी, उन पितामह ब्रह्मा जी को बार बार धिक्कारने लगे। तब लज्जित होकर ब्रह्मा म्लान मुख हो गए। वे संसार को मोहित करने वाली मुझ शिवा को तप पूर्वक आराधना करने लगे। तदंतर मेरे प्रसन्न होने पर उन्होंने मनोवांछित वर मांगा। पितामह ब्रह्मा वही मुझसे बोले कि माता, आप मनोहर रूप धारण करके संसार से विमुख हुए प्रभु महादेव को मोहित करें। आपको छोड़कर उनके मन को आकर्षित करने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता, इसलिए आप अवतार लेके भगवान शंकर को मोहित करने वाले होवें। स्त्री प्राप्ति की मेरी इच्छा को देखकर भगवान शंकर ने मेरी निंदा की। उससे मैं लज्जित और दुखी होकर आपके आश्रय में आया हूँ। इसलिए आप मुझे अनुग्रहित करें और भगवान शंकर को मोहित करें। जब वे भगवान शंकर सभी प्रकार के संग का परित्याग कर एकांत में निवास करेंगे, उसी समय आप इच्छा अनुकूल रूप धारण कर उन भगवान शंकर को मोहित करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा का संभाषण और याचना सुनकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी बात पूर्व में ही मान ली थी। इसलिए दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लेकर मैंने उन्हें एक बार उसी प्रकार मोहित किया था जिस प्रकार सामान्य पुरुषों को कोई भी सुंदरी स्त्री मोहित करती है। प्रजापति दक्ष के पुण्य नष्ट हो जाने पर आप दोनों ने ही मेरी उपासना की थी। तब दक्ष के घर से मुझे शिव प्रिया ने आपके घर में जन्म ले लिया। वे परमेश्वर भगवान शंकर भी सती विरह से पीड़ित होकर मुझे ही प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल से तप कर रहे हैं। मैं उनको वचन दे चुकी हूँ, अतः पुनः मैं उनको ही पति रूप में प्राप्त